हेलो। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आई नो आपको वेट रहा होगा इस सैटरडे। सॉरी, मैं पिछले सैटरडे अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट आई एम ऑल वेल नाउ। तो हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में सिखाया है कि लोशू ग्रिड क्या होता है और अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं। और मैंने आपको टास्क भी दिया था कि आप अपनी पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका बर्थ चार्ट बनाएंगे। अगर आपने बना लिया है तो अपने सामने रखो उसको, ठीक है। आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूलांक करेंगे। इसका मतलब क्या है, लेट अस सी। मूलांक और भाग्यांक निकालना, कुआं नंबर निकालना मैंने सिखा दिया। उसको बर्थ चार्ट में कैसे फिट करना है मैंने ये भी सिखा दिया था। आप अपने फैमिली मेंबर्स के बनाओगे तो इजी हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीनिंग। लेट मी मेक इट क्लियर। मुझे इसे क्लियर करने दो, सॉरी अगर बीच में इंग्लिश बोल जाऊं तो। ओके, सी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है जो जिनका मूलांक 1 है, राइट। अब मूलांक 1 किसका होता है, जो किसी भी मंथ की डेट 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं। अगर कोई किसी भी मंथ की डेट 1, 10, 19 और 28 को पैदा होता है तो उसका मूलांक बनता है 1। कैसे? इनको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। 1 तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। 1 + 0 1 होता है। 1 + 9 10 होता है। 10 को फिर 1 + 0 1 आ जाएगा। 28 को सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 + 8 = 10। और 1 + 0 कितना होता है? 1। सो जो लोग इन डेट्स को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 1 बनता है, ठीक है। एंड दे आर रूल्ड बाय, यानी कि उनका जो ग्रह है, जो उन पे राज करेगा, वो है सन। और सबको पता है जो सन होता है वो राजा होता है। तो नेचुरली जिनका भी मूलांक, तो उनका मूलांक 1 होगा, राइट। अब मूलांक 1 का जो स्वामी है वो सूर्य है, राइट। और सूर्य बहुत शाइन करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता जितने मर्जी दीपक जल रहे हो, अगर सूरज है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो जो लोग भी इन डेट्स को पैदा होते हैं, अगर वो किसी पार्टी में चले जाएं, वो हमेशा सबको मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। लोगों का ध्यान इनके ऊपर जरूर से जरूर जाएगा। अब आप चेक करो आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स का मूलांक 1 है। क्या सचमुच उन पे ये बातें अप्लाई हो रही हैं? देखो ये क्या होते हैं। बॉर्न लीडर, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। इनको आप कोई भी मेन काम दे दो जिसमें लीडरशिप लगता हो तो ये उसको अच्छे से करेंगे। लाइफ ओवर पार्टी, मैंने पहले ही बोल दिया। किसी भी पार्टी में जाएंगे उसकी जान शान आन बान होते हैं। लोगों का ध्यान इन पे चला ही जाता है। कॉन्फिडेंस तो पूछो मत। अगर आप इनको कुछ भी करने को दो, स्टेज संभालने को दो, कहीं बोलने को दो, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का है। हाई सेल्फ एस्टीम, इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत मतलब अपने आप को रिस्पेक्टफुल रखते हैं हमेशा। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब है बहुत इच्छावान होते हैं इन ये, मतलब बहुत एम्बिशियस, यानी कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं जीवन में। बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको सीधा बोलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बोल्ड भी होते हैं ये, कोई भी काम कर लेते हैं, कुछ भी इनको बोलना हो ये बोल देते, शर्म नहीं करते हैं। वार्मथ इन हार्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते हैं लोग। जो जिनके भी ये फ्रेंड्स हैं, अगर आप इनको पहली नजर में मिलोगे ना, मूलांक 1 वालों को, तो आपको लगेगा बड़ा एरोगेंट है, इसमें बहुत घमंड है, पता नहीं कैसे बात करता है, मतलब अपने आप को कुछ समझता है। रियली इनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि ये ऐसे लगते हैं कि अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बट है नहीं। इनके हार्ट में वार्मथ होती है। किंग होते हैं ना, किंग एकदम से सीधा तन के बात करता है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, है ना, वो ऐसे वाले होते हैं। वार्मथ इन हार्ट, इनका दिल बहुत नरम होता है, उसमें मतलब सॉफ्ट हार्ट होता है। हार्ड वर्कर टू अचीव गोल्स, अगर इन्होंने कुछ ठान लिया,
कि मैंने ये पाना है, तो अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। हार्ड वर्कर का मतलब है कठिन परिश्रम करना, टू अचीव गोल्स का मतलब है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। वॉन्ट टू बी नंबर वन। इनको किसी भी फील्ड में डाल दो, इनके मन में एक बात तो आ जाती है, भाई सबसे टॉप पे करना है जो काम करना है। दे ट्राई टू बी रिमेन, वे हमेशा नंबर वन पे रहने की कोशिश करते हैं। इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है इनके पास नए नए आइडियाज होते हैं हर चीज के। आप कोई भी इनसे पूछो, बात करो, इनके पास आइडियाज मिलेंगे बड़े अच्छे अच्छे। इनोवेटिव, नवे आइडिया, पुराने नहीं। यूज चार्मिंग लैंग्वेज। और ये अपनी भाषा का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, अच्छी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये। पीपल वॉन्ट टू लिसन यू। नोटिस करो जिनका भी तुम्हारी फैमिली में मूलांक वन है, वो जब बोलते हैं ना, तुम्हारा मन करता है हम इसको सुनते रहें, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं आपको। रॉयल लाइफस्टाइल। इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट का मतलब अच्छी चाहिए। इनको अच्छी अच्छी चीजें पसंद आती है, रॉयल एकदम बढ़िया चीजें पसंद आती है। छोटी मोटी चीज इनको पसंद नहीं आती, जिसमें कुछ कोई खराबी हो या लो लेवल की, इनको पसंद नहीं आती है। स्पेंड ऑन लग्जरीज। अपनी लग्जरीज पर बहुत स्पेंड करते हैं, ऐशो आराम पर थोड़ा थोड़ा अपना ऐशो आराम का भी ध्यान रखते हैं ये। कीप चेक ऑन बजट। इनके लिए सलाह दी जाती है, भाई ध्यान से पैसा खर्च करो। ये अपनी हैसियत से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना पड़ता है। कीप चेक ऑन बजट का मतलब है अपने बजट का ध्यान रखें भाई। रेडी टू हेल्प फ्रेंड। ये अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको ये नहीं होता कि मैं अपने फ्रेंड की हेल्प ना पड़े, मतलब लॉयल भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं, हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, है ना, यारों के यार होते हैं ये। फ्रीडम लवर। इनको आज़ादी पसंद है। अगर आप मूलांक वन को बांधने की कोशिश करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मूलांक वन वाला किसी स्कूल में जॉब करता है या किसी कंपनी में जॉब करता है, और जो मालिक है उसने जो काम दे दिया इन्होंने परफेक्टली करना है, इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने काम में बहुत परफेक्ट होते हैं, इनको नंबर वन बनना है, नए नए आइडियाज भी होते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अगर आपने इन पे धौंस जमाई, अपना वो दिखाया, बॉस बना, भाई ये आपके पास नहीं टिकने वाले हैं, आपकी जॉब छोड़ के भाग जाएंगे ये फ्रीडम लवर होते हैं। अगर आपकी कंपनी में आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और या आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसका मूलांक वन है, उसको थोड़ी सी आज़ादी दे देना, वो आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको बांधने की कोशिश की, तो भाई वो आपकी जॉब छोड़ के चला जाएगा। सो ध्यान रखना। देखा, न्यूमरोलॉजी का ये फायदा होता है। अगर आपके घर में भी आपका बच्चा है या कोई फैमिली मेंबर मूलांक वन है, उसे आजादी दे देना, दबाना मत। अगर उसको दबाया तो भाई वो नहीं दबने वाला। सूरज को कोई दबा सकता है क्या? नहीं। ओएड। ओएड बी डोमिनेटिंग का मतलब है, अच्छा एक और बात, मूलांक वन वालों को आदत होती है धौंस जमाने की खुद को। हम पे मत जमाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ हम पे मत जमाओ? मेरा भी मूलांक वन है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 है, इसलिए मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि नंबर वन वाले कैसे होते हैं। तो ये डोमिनेटिंग हो जाते हैं कभी कभी, स्वभाव है ना इनका। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप मम्मी हैं तो बच्चों को डोमिनेट मत करें। अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड को डोमिनेट मत करें, हस्बैंड है तो वाइफ को मत करें, है ना। न्यूमरोलॉजी को करने से पहले मैं भी थोड़ा थोड़ा करती थी डोमिनेट, क्योंकि करेक्टर है ना, अब सूर्य है तो निकलेगा ही बाहर। लेकिन समझ में आया कि नहीं करना है, तो उसके बाद चेक किया। तो न्यूमरोलॉजी का ये फायदा होता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। आपको पता चल जाएगा कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ, उसका मूलांक क्या है। अब वो ऐसे से बिहेव करेगा, वो क्यों कर रहा है? अपने नंबर्स की वजह से। तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को बदलेंगे, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा। सो न्यूमरोलॉजी रिलेशन भी अच्छा करती है, करियर बनाने में भी हेल्प करती है, बहुत बेनिफिशियल है। मुझे लगता है ये ना सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए स्कूल्स में भी, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा पेन एरिया क्या है, हमारा गेन एरिया क्या है, हमें कमियां क्या है, और हमें उसे दूर कैसे करना है। अवॉइड बी डोमिनेटिंग ऑन फैमिली मेंबर्स, बोला ना मैंने। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी कभी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, इनको नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए, भाई मेरा मूलांक वन है, मुझे किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और जहां भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, वहां आपका थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये था मूलांक वन के बारे में। मूलांक वन, 1, 10, 19, 28 को बॉर्न होते हैं, उन सब का होता है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि 28 जो डेट होती है ना, बहुत पायस होती है, पवित्र होती है। इस दिन कोई भी काम करो वो शुभ होता है, ठीक है। 19 की बात बताती हूँ।
जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 होता है ना, ये जो होता है नंबर ना, 19 नंबर, आ, ये 19 डेट ऑफ बर्थ उनकी होती है जिनको पिछले जन्म में अथॉरिटी मिली थी, यानी कि इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते थे और इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया, इनको पावर दी गई थी। तो इस जन्म में इनका डेट ऑफ बर्थ 19 क्यों है? इनको ये लेसन सीखना है कि मुझे सबके प्रति विनम्र रहना है, हम्बलनेस सीखने आए हैं ये। जो इनके साथ काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको छोटी दृष्टि से, नजर से मत देखें, क्योंकि इन्होंने पिछली जन्म में इन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया था। ये कार्मिक नंबर भी है, कार्मिक डेट नंबर है ये अपना चुकाने आए हैं कर्ज। इसको कार्मिक डेट नंबर भी कहते हैं। ये अपना कार्मिक डेट चुकाने आए हैं, और नहीं भी चुकाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साथ ऐसा होगा, इनको विनम्र होना ही पड़ेगा। तो इनको हम्बल होना है, केवल इनको हम्बल नहीं होना है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सबके साथ विनम्रता से पेश आए। बड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो इन पे राज करता है, वो सूर्य है। अब सूर्य को कौन दबा सकता है? बादल आते हैं चले जाते हैं, फिर भी रोशनी तो रहती ही है। तो लेकिन कोशिश की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, किसी भी महीने की, या 11 है, या फिर 20 है, या 29 है, किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, इनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का स्वामी होता है मून। मून होता है चंद्रमा, राइट। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, यानी कि ये लोग भी मूडी होते हैं। इनका भी मूड स्विंग होता रहता है, कभी तो बड़े हैप्पी हो जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, विनम्र हो जाएंगे, और कभी इतना क्रोध आ जाएगा इनको कि पता नहीं क्या हो गया, आपको लगेगा ये वही बंदा है क्या। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट जो है, जो इन पे राज करता है, वो चंद्रमा राज करता है। अब आप अपनी फैमिली के मेंबर्स का देखो किसका मूलांक 2 है, तो आपको लगेगा कभी तो बड़ा गुस्सा कर देता है, कभी एकदम विनम्र हो जाता है। ये है क्या? क्योंकि इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी कभी बड़े अच्छे खुश मिजाज होंगे, कभी कभी बड़ी सड़ी सड़ी सी बातें करेंगे। सड़ी बातें तो ये करते ही हैं, इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा। अगर आपने इन पे प्रेशर लगाया, भाई ये सैड हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। बहुत डर लगता है भाई इन लोगों से। सो इन लोगों को बड़ा संभाल के रखना। अगर आपकी फैमिली में किसी का मूलांक 2 है, तो जरा संभाल के रखना। एक और रीजन भी है क्यों संभाल के रखना, क्योंकि ये ना बड़े लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ये आप बहुत लकी हैं अगर आपकी लाइफ में कोई 2 नंबर वाला बंदा है तो। आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो ये बहुत प्यारे होते हैं। इनको ये प्यार भी बहुत मांगते हैं, पर इनको मिलता नहीं है। प्यार मिलता किसको है? नहीं मिलता। अब कुछ लोग होते हैं 1 वाले बड़े बेपरवाह होते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको, बट 2 वालों को बहुत फर्क पड़ता है भाई। सुनो ध्यान से, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखो, मैं एक एक करके बताती हूँ। सेंटिमेंटल, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। अगर इनके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके जीवन में बड़ा दुख है, ये उसको ऐसे करके सुनते हैं, सुन के फिर उसके गम में गमगीन भी हो जाते हैं। मीन्स अंदर तक ले जाते हैं। भाई 2 नंबर वालों, अपने अंदर तक मत ले जाओ, दुखी रहोगे सारी जिंदगी। तो ये यही लेसन सीखने आते हैं कि आपके चारों तरफ दुख बिखरा पड़ा है, और उसमें सेंटिमेंटल होके अपने आप को गंवा मत देना। ये लेसन सीखने आए हैं यहाँ पे। पता है हर एक को डेट ऑफ बर्थ मिली है, जाओ अपना लेसन सीख के आओ। हम लेसन तो सीखते नहीं और चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। सेंटिमेंटल होते हैं बेचारे, बहुत इमोशनल होते हैं। नर्चरिंग, नर्चरिंग का मतलब है अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर किसी फीमेल का नंबर 2 है, भाई वो सबका ख्याल रखती है, और तो और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नंबर 2 है। अगर उसके घर पे हम 10 फ्रेंड्स भी जा रही है ना, तो उसको सबका पता होगा कि ये क्या खाती है, वो क्या खाती है, वो क्या खाती है। वो सबके हिसाब से अरेंजमेंट करती है। इतने नर्चरिंग होते हैं ये लोग, केयरिंग बहुत होते हैं। और अपनी फैमिली के लिए तो पूछो ही मत। काम, शांत होते हैं। मैंने बोला ना, कभी कभी गुस्सा भी बहुत करते हैं, शांत, नॉर्मली शांत रहते हैं। इनको शांति पसंद है, लड़ाई पसंद नहीं है। अगर आपके घर में कोई 2 नंबर वाला बंदा है, आप उसके सामने लड़ाइयाँ करो, तो उसका दिल करेगा कि बस मैं भाग जाऊं यहाँ से। ये शांति पसंद लोग होते हैं। सूदिंग, इनके पास बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा।
सूदिंग पर्सनैलिटी होती है, बड़े शांत स्वभाव की। इनकी पर्सनैलिटी को देखोगे आपको लगेगा हाय कितना बीबा बंदा है ये, है ना, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। डिसलाइक आर्ग्यूमेंट, इनको बहस करना पसंद नहीं है। आप कर लो इनके साथ, ये हार मान जाएंगे, इसलिए नहीं कि ये हार गए हैं, इसलिए कि भाई चुप रहो, मुझे शांति चाहिए। फॉर गिविंग नेचर, इनके साथ हम जुल्म कर लेते हैं कभी कभी इमोशनली, बट ये बेचारे माफ कर देते हैं। इजीली हर्ट, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो 2 नंबर वालों से थोड़ा तमीज से पेश आया करो, ठीक है। कांट से नो, इनको आप कोई काम बोलो, ये नो नहीं कह पाते हैं, बड़ी इनको शर्म लगती है नो कहने में, कहेंगे हाय मैं मर के भी काम करेंगे ये। लकी टू हैव यू, आप बहुत लकी हो अगर आपके जीवन में 2 नंबर है तो। रोमांटिक बहुत होते हैं ये, और सेल्फलेस, आई मीन स्वार्थ से रहित होते हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं होता ज्यादा। डू गुड विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये दूसरों का भला सोचते रहते हैं बिना इस बात के कि मुझे वापस मिलेगा। और एक वैसे और बात बता दूं, बट ये दुख अभी बहुत खाते हैं बेचारे। ड्रीमर बट कांट इम्प्लीमेंट, सपने इनके बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इनको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है कि आओ मेरा आइडिया सुनो, मैं आइडिया देता हूँ, आओ मेरे साथ मिलके काम करो। इनको हमेशा एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ग्रुप चाहिए पूरा। और जो वन होता है ना, शेर होता है लॉयल, वो कल्ले भी चल पड़ता है, आज देखी जाएगी। दो वाले नहीं, इनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। नीड पार्टनर, मैंने पहले ही बता दी इनको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। कांस्टेंट एश्योरेंस कीप्स मोटिवेटेड, इनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। ये बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, फिर हार के बैठ जाते हैं, फिर इनको मोटिवेट करो, फिर ये अपना उसमें आ जाते हैं, मोशन में। डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन, इनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, ये अपने डिसीजन के लिए भी दूसरों से पूछते रहेंगे, ठीक है ना, कर लूँ ना, बार बार पूछेंगे, ऐसे वाले हैं। अनस्टेबल माइंड है, इनका अनस्टेबल माइंड नहीं है भाई, इनका नंबर ही ऐसा है। इनका जो रूलिंग ग्रह है इनका, क्या बोलते हैं उसको, रूलिंग ग्रह को, रूलिंग ग्रह मीन्स रूल, इन पे शासन करता है जो, जो इन पे शासन करता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा भी घटता बढ़ता है, तो ये क्या करेंगे बेचारे, इसलिए इनका अनस्टेबल माइंड होता है। अवॉइड कंट्रोवर्सीज, ये किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, इनके सामने किसी की बुराइयां करो, बहुत सारी बोलेगा छोड़ यार क्या करना, छोड़ यार क्या, ये ऐसे बोलते रहते हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन, मूडी, सारा कुछ मैंने बता ही दिया कि इमोशनल अप डाउन्स होते हैं, मूडी होते हैं। तो आज की डेट में इतना सफिशिएंट है। मैंने आपको 2 लोगों के करेक्टरिस्टिक्स बताए, मूलांक 1 का और मूलांक 2 का। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, अपने आसपास मूलांक 1 और 2 वाले के लोगों की लिस्ट बनाओ और देखो कि क्या जो हमने पढ़ा ऐसा है। और अगर आप ये फैमिली में ही है आपकी, मान लो आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ 2 नंबर की है, तो थोड़ा सा अपने आप को सेट करो भाई, वो ऐसी क्यों है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका हस्बैंड 2 नंबर है या वाइफ 2 नंबर है तो प्लीज उसकी ज्यादा केयर करो। और अगर आपका बच्चा कोई 2 नंबर का है तो उस पर टोका टाकी ज्यादा मत लगाना, वो बेचारा पहले ही शांत बच्चा है अंदर से, वो कितना घुटेगा अंदर, राइट। तो अगर आपका बच्चा कोई 1 नंबर का है तो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। वो टेंशन तो लेता है लेकिन वो शो नहीं करेगा, 1 नंबर वाला अपना दुखड़ा नहीं सुनाएगा आपको कभी भी नहीं, वो बस मन में रख लेगा। और 2 वाला तो बेचारा शांत ही हो जाएगा, अपने आप को कोसने लग जाएगा मैं ऐसा क्यों। तो अब देखो इन 2 से आपको कितनी हेल्प मिल रही है अपने फैमिली मेंबर्स को जानने के लिए। सो फॉर टुडे इट्स मोर देन इनफ। सो चलते हैं, आओ व्हाट इज दिस, हमारी ड्राइंग को क्लियर करते हैं। आई एम श्योर आपने नोट्स बना लिए होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। अगर नोट्स नहीं बनाए दोबारा से वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाओ और लिखते चले जाओ, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू। राधे राधे, अपना ख्याल रखें। मिलते नेक्स्ट सैटरडे, बाय।